दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जातीय आवासीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। सिर्फ 5 मिनट लगेगा बनाने में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में टाइप करेंगे RTPS लिख करके हम सर्च कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए RTPS लेना है। अब उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करें के नीचे आप देखोगे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तीनों का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक एक करके तीनों सर्टिफिकेट हम बनाएंगे। पहले हम आवासीय प्रमाण पत्र को अप्लाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो अगर आपको अनुमंडल या जिला स्तर पे सर्टिफिकेट चाहिए भी तो पहले अंचल स्तर पे अप्रूवल करवाना होगा, यानी कि ब्लॉक स्तर पे अप्रूवल कर लेना होगा। तो अभी हम अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि ब्लॉक स्तर के ऊपर हमारा ये सर्टिफिकेट बनेगा। अब हमें बिल्कुल ही नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट किया जा रहा है और ये हम आ चुके हैं निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र के ऊपर। सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अभिवादन, अगर आप श्री लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपना नेम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है तो हिंदी में इधर लिखा जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे ही आप स्पेस टाइप करोगे। जैसे कि मान के चलो ये मैं विकास लिख दिया तो हिंदी में नहीं आया है। अगर मैं स्पेस डाल दिया हूँ तो देख सकते हैं विकास यहाँ पे हिंदी में आ चुका है। इसी प्रकार से अपना पूरा नेम यहाँ पे डालेंगे, हिंदी में आ जाएगा, उसे सही से देख लेना है। फादर नेम डालेंगे, हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा। मदर नेम डालेंगे, हिंदी में यहाँ पे आ जाएगा। हस्बैंड नेम डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है ये डालना जरूरी है और जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, जैसे कि हस्बैंड नेम में स्टार नहीं लगा हो तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर डालना है, आवेदक का ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर डाल के कहीं और आप क्लिक करते हो तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP एंटर करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना होता है। हमारा OTP वेरीफाइड हो चुका है, ओके कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो स्टेट हमारा बिहार सेलेक्ट कर लेना है, जिला आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अनुमंडल आपको सेलेक्ट कर लेना है, प्रखंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, तो यहाँ पे हमारा ग्राम पंचायत आ जाएगा। अगर आपका नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत आता है तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। वार्ड नंबर डाल देंगे, ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्राम और डाकघर डाल देना है, थाना आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आवेदक का 100 अभी प्रमाणित फोटो, यानी कि आपके फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए, आपके हाथ फोटो के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। निवास का प्रकार तो यहाँ पे हमारा अस्थायी है और अस्थायी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस है गाँव का तो स्थायी कर देता हूँ। आवेदन का उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे कि स्कूल में देना हो या सरकारी काम में देना हो, या आप यहाँ पे अदर भी डाल सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक के माता पिता या पूर्वज निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यही जो प्रोसेस है दोस्तों नया ऐड किया गया है, यानी कि आपको अपने पूर्वज का प्रूफ देना होगा कि भाई वो बिहार के निवासी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे राशन कार्ड दे सकते हैं, निर्वाचन पहचान पत्र दे सकते हैं, बिजली बिल दे सकते हैं, अगर आपका टेलीफोन बिल है या इंटरनेट बिल है तो वो दे सकते हैं, या जमीन का कोई खतियान है या कोई जमाबंदी वगैरह है तो ये सब आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन समझता हूँ निर्वाचन पहचान पत्र, यानी कि अपने गार्जियन का पहचान पत्र हम दे देंगे। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके और यहाँ पे ये जो कैप्चा है सेम टू सेम फिल करेंगे और नीचे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। चलो एक बार मैं ऊपर का सारा डाटा फिल करके सबमिट करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों फोटो के ऊपर सिग्नेचर करके मैं डाल दिया हूँ। अब टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कैप्चा फिल करके प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अब हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे OTP आया है, OTP एंटर करेंगे और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आधार यहाँ पे हमारा वेरीफाइड हो चुका है, ओके कर देते हैं। वैसे हमारा सीजन टाइम आउट हो गया है, दोबारा से री-लॉगिन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले इस पेज के ऊपर सारा डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लेना है। सब कुछ सही है तो अटैच अनेक्सर के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है तो
हिंदी में आ जाएगा, मदर नेम डालेंगे हिंदी में आ जाएगा, पिता पति का नाम डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं, स्थायी पता यानी कि परमानेंट पता यहाँ पे आपको डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, अनुमंडल हो गया, प्रखंड हो गया। उसके बाद ग्राम पंचायत हमारा आता है, आप अपने हिसाब से नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद सेलेक्ट कर सकते हैं, वार्ड नंबर डाल देना है, मोहल्ला, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, थाना, पिन कोड, आधार नंबर डाल देंगे, प्रेजेंट एड्रेस आपका ऊपर वाला ही है तो ऊपर जैसा सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो अलग सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल, ब्लॉक सारा कुछ आपको फिल कर देना है, या आप ऊपर के जैसा के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। ये स्क्रॉल करते हैं तो वापस से आपको ग्राम पंचायत, नगर निगम ये सब यानी कि आपको अपने एड्रेस से संबंधित सारे डिटेल फिल करने हैं। आपका हाफ फोटो के नीचे सिग्नेचर होना चाहिए और नीचे स्क्रॉल करेंगे, पेशा आपको सेलेक्ट करना है तो छात्र है, सरकारी सेवा, निजी सेवा, ठीक है, व्यापार, बहुत सारे ऑप्शन है, वर्ग जो है यानी कि कौन से कैटेगरी में आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, तो वो सेलेक्ट करेंगे, अपना जाति सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उपजाति सेलेक्ट करेंगे अगर आपका एलिजिबल है तो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। बाकी अब तक जो हमने बताया वो प्रोसेस तो पुराना ही था, लेकिन नया प्रोसेस जो अटैच हुआ है वो ये है, जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य आवेदन हेतु आवेदक के पिता पूर्वज का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यानी कि पहले आपके गार्जियन का जाति प्रूफ करने की जरूरत नहीं था, अब इसे ऐड कर दिया गया है। हर एक सर्टिफिकेट में आपको गार्जियन का डिटेल डालना होगा कि वो बिहार के निवासी थे, इसका प्रूफ दो, ठीक है। तो यहाँ पे खतियान दे सकते हैं, दान, राजस्व अभिलेख, दान पत्र दे सकते हैं, भूमि संबंधित कोई दस्तावेज दे सकते हैं, या अन्य राजस्व अभिलेख, यानी कि इसमें सारा का सारा आपके जमीन से संबंधित ही कागज मांगा जा रहा है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अन्य राजस्व अभिलेख के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारा घोषणा पत्र तैयार हो गया है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, अप्लाई टू द ऑफिस के अंदर हमारा यहाँ पे लोकेशन टाइप में आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा हमारा, ब्लॉक सर्किल, तो यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। और फिर ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके प्रोसीड बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। वैसे दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाता है, तो मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी एंटर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों फिर से हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके वैलिडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आधार यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो चुका है, ओके कर देता हूँ। अब फिर से हमारा जो डिटेल है सारा फिल होकर के आ चुका है, एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है सब कुछ सही है तो सबमिट बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधित दस्तावेज का हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे, यानी कि कोई भी एक जमीन का कागज हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे जो हमारे या हमारे पूर्वज के नाम पे हो। अपलोड करके सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड हो चुका है, सबमिट के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार से जो हमारा जाति प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाते हैं। आवेदन संख्या हमें मिल चुका है और सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि अगले 10 दिन का समय दिया जाता है। यहाँ पे 8/4/2026 तक ये सर्टिफिकेट हमें मिल सकता है। आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ 21 मार्च 2026 को। वैसे यहाँ पे सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 कार्य दिवस है, 10 वर्किंग डेज है, जिसमें संडे या हॉलीडे यानी कि छुट्टी मान्य नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव एज करके और सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इस प्रकार से जो रिसिप्ट है वो हमें पीडीएफ में सेव होकर के मिल जाता है। हालांकि दोस्तों कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए या कुछ भी साइन वगैरह करवाने के लिए आपको ब्लॉक पे जाने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों अब तक हमने 2 प्रमाण पत्र बना लिए हैं, आवासीय और जाति। अब आपको आय प्रमाण पत्र यहीं से बनाना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अंचल स्तर के ऊपर आपको क्लिक करना है। वापस से आ जाएंगे इस पेज के ऊपर जहाँ पे प्रॉपर फॉर्म खुल के आ चुका है। अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अभिवादन श्री श्रीमती जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट करता हूँ। नेम ऑफ एप्लीकेंट डालेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में आ जाएगा। फादर नेम डालेंगे, हिंदी में आ जाएगा। मदर नेम यहाँ डालेंगे, हिंदी में इधर आ जाएगा। हस्बैंड नेम नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है। आवेदक का मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना है, जैसे कि स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, अनुमंडल, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत जो भी आपका आता है वो सेलेक्ट करेंगे। डाकघर, ग्राम अपना डालेंगे, पुलिस स्टेशन, पिन कोड डाल देंगे और स्व अभिमानित फोटो, ठीक है, तो ये फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। आधार नंबर यहाँ पे डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं तो पेशा आपको सेलेक्ट करना है कि जॉब है, बिजनेस करते हैं, ठीक है, या किसान है, अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। पर्पस ऑफ एप्लीकेशन आपको देना कहाँ है, स्कूल में, कॉलेज में या किसी अन्य जगह पे, तो ऑर्डर डाल देंगे। सरकारी सेवा से आय कितना है या कृषि से आय कितना है, व्यवसाय से आय कितना है, अन्य स्रोतों से आय कितना है, टोटल जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे टोटल हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक के माता पिता का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यहाँ पे आपके अपने गार्जियन का जो प्रूफ है इनकम का वो यहाँ पे बताने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि आईटीआर दे सकते हैं या सैलरी स्लिप दे सकते
हैं या अन्य अभिलेख भी दे सकते हैं। तो उसके बाद आपका यहाँ पे जो स्व घोषणा पत्र है डिक्लेरेशन बन के आ जाएगा। आपको जस्ट एग्री करना है और अप्लाई टू ऑफिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लॉक वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा है सेम टू सेम फिल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे, जो कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा अपलोड कर देंगे और फिर अंत में आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना सकता क्योंकि मैं खुद ITR फाइल करता हूँ इनकम टैक्स के वेबसाइट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा सर्टिफिकेट बनता है, जिस वजह से ये प्रोसेस को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोसेस आपको गाइड कर दिया हूँ। आप अपने हिसाब से चुटकियों में बना सकते हैं आय प्रमाण पत्र भी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा RTPS के वेबसाइट के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और प्रोसेस आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।